हाँ जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.8 है। 6.8 में हम सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, यानी अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ गिवन है उसका हम सम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसमें हम ये यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे सम फाइंड करने के लिए, एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। ये फार्मूला हम उस टाइम यूज़ करेंगे अगर आर ग्रेटर देन वन, कॉमन रेशो जो है हमारी वो अगर ग्रेटर देन वन होगी तो फिर हम आर के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। एक एस एन का ये भी फार्मूला है, ए वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब आर लेस देन वन, अगर आर वन से छोटा होगा फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एक इसमें फार्मूला है सम फाइंड करने के लिए एस इन्फिनिटी, कि जब इन्फिनिट नंबर होंगे हमारे पास तो इसके लिए हम ये फार्मूला इसके लिए यूज़ किया करेंगे, ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। इन तीनों में से हम कोई भी फार्मूला, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कि हमारे पास सीरीज़ किस नेचर की है, उस लिहाज से हम फार्मूला यूज़ किया करेंगे। अब 6.8 में क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, यानी फर्स्ट 15 टर्म का हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का सम फाइंड करना है, जबकि सीक्वेंस हमारे पास गिवन है 1, 1/3, 1/9 एंड सो ऑन अप टू 15 टर्म, यानी 15 टर्म का हम सम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे n 15 के इक्वल है, फिर हम फाइंड करेंगे r होता है कि हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे 1/3 डिवाइडेड बाई 1, तो 1/3 के इक्वल आएगा। अब इसको देखकर हम फार्मूला यूज़ करेंगे सम का कि r हमारा ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। अगर हम इसको देख रहे हैं तो r लेस देन 1 आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, तो जब लेस देन 1 होगा तो हम सम के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे। 15 टर्म है, S15 हमने फाइंड करना है, a 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, तो S15 इक्वल टू a इज़ द फर्स्ट टर्म विच इज़ 1 माइनस r पावर n 1/3 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, S15 इक्वल टू 1 माइनस 1/3 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2/3 आएगा, 2/3 एंड S15 इक्वल टू ये 2/3। अगर हम देखें यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर 2 आएगा। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ 3 की पावर 15, 3 की पावर 15 माइनस 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर 15 टर्म है तो उसका सम हम फाइंड करेंगे, इसके इक्वल आ रहा है। अब अगर इसमें जाएं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में सम टू द nth टर्म द सीरीज़, nth टर्म है हमारे पास, इसका हम सम फाइंड करना चाह रहे हैं। सीरीज़ हमारे पास आ रही है 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस सो ऑन। तो इसमें सबसे पहले मैं इसमें से अगर 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले रहे हैं तो ये आ रहा है 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस सो ऑन। अब मैं अगर इसे 9 से डिवाइड भी करता हूँ और मल्टीप्लाई भी करता हूँ, अगर 9 से डिवाइड भी किया है, मैथ का ये रूल है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करें तो उसे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर बैलेंस होगा। तो ये आ रहा है 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.99 प्लस सो ऑन। अब ये है 2/9, इससे मैं लिख सकता हूँ 9/10, इससे हम लिख सकते हैं 99/100 प्लस इससे हम लिख सकते हैं 99 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस सो ऑन। अब ये 2/9, 9/10 है, तो इससे हम अगर हम देखें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10, 1 माइनस 1/10 करेंगे वो भी 9/10 के इक्वल आएगा। अगर हम यहाँ पे करके भी देख लें 1 माइनस 1/10, 10 एलसीएम आएगा, 10 माइनस 1 9/10। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं
1 माइनस 1/100, इससे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/1000 प्लस सो ऑन। अब 2/9 कॉमन आ रहा है। अब अगर एक दफ़ा मैं देखूं ये 1 1 1 सेम आ रहा है हर एक में, तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 प्लस अप टू nth टर्म, n तक ये सीक्वेंस चल रहा है। देन मैं देखूं इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस मैं कॉमन लूँ तो फिर मेरे पास सीक्वेंस चल रहा है ये 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस सो ऑन। यानी दो टर्म थी, अगर एक तो हमने इस सीक्वेंस से देख लिया, 1 के साथ लिख लिया 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म। सेकंड हमने ये वाला सीक्वेंस ले लिया 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000। अब अगर इस पे देखूं तो ये 2/9, ये nth टर्म तक जा रहा है तो ये n के ही इक्वल होगा। माइनस इस पे हम यूज़ करेंगे, अगर मैं इसमें देखूं a किसके इक्वल है, a 1/10 के इक्वल है। अगर मैं r फाइंड कर रहा हूँ तो r आएगा 1/100 डिवाइडेड बाई 1/10। r होता है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर देते हैं। अगर हम यहाँ से फाइंड करें 1/100 मल्टीप्लाई बाई 10 तो r भी आ रहा है 10 1 टाइम, 10 10 टाइम, r भी 1/10 के इक्वल आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखें r लेस देन 1 है, r लेस देन 1 होगा तो फिर हम इसके लिए जो सम, इस सीरीज़ का हमने सम फाइंड करना है, लेस देन 1 के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते थे a 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। तो ये फार्मूला अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ 2/9 n माइनस a 1/10 के इक्वल है, 1 माइनस 1/10 की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/10। इसे अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है 2/9 n माइनस 1/10, ये 10 माइनस 1 9/10, ये ऊपर जाकर 10/9 हो जाएगा। फिर 1 माइनस 1/10 की पावर n, 10 10 से कैंसिल तो ये सीरीज़ हमारे पास आ गई है 2/9 n माइनस 1/9 और 1 माइनस 1/10 की पावर n। ये सीरीज़ का सम हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है, सम टू द nth टर्म द सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 3 में जो सीक्वेंस हमारे पास गिवन है यह है 1 प्लस a प्लस b प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस सो ऑन। ये सीक्वेंस गिवन है, इसका हमने सम फाइंड करना है। जब इसका सम फाइंड करेंगे, इस सीरीज़ का हम सम फाइंड करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल Sn हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो जब Sn करेंगे तो मैं अगर इस बोथ साइड पर अगर a माइनस बी से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a माइनस बी से इस साइड पे भी हम सीरीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस साइड पे भी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। जब इससे करूँगा तो ये a माइनस बी आएगा, इससे करूँगा तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर
प्लस बी क्यूब आएगा प्लस सो ऑन, यानी ए माइनस बी को मैंने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो टर्म इसी तरह जब ये ए माइनस बी के इक्वल आ गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो मैथ का एक फार्मूला है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो इसकी प्लेस पे हम ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिख सकते हैं, एंड ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, तो ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये फार्मूला बनेगा ए फोर माइनस बी फोर का प्लस सो ऑन। अब अगर इससे मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, पहले मैं ए वाली इस साइड पे एज इट इज़ टर्म है, देन फर्स्ट हम ए वाली टर्म लिख लेते हैं, ए प्लस ए स्केयर प्लस ए क्यूब प्लस ए फोर प्लस सो ऑन। और एक सीक्वेंस हमारे पास बन रहा है, माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, देन बी प्लस बी स्केयर प्लस बी क्यूब प्लस बी फोर अप टू सो ऑन। तो ये दो सीक्वेंस बन गए हैं, एक तो मैंने ए के साथ सीक्वेंस बना दिया, देन सेकंड बी के साथ। अभी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए की पावर अगर इसमें देखें, अगर हम सबसे पहले अगर सम का फार्मूला यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसमें आर ए के इक्वल है, ए जो हमारे पास है ए के ही इक्वल है, और आर फाइंड करेंगे ए स्केयर डिवाइडेड बाई ए स्केयर को ए पे डिवाइड करेंगे तो आर भी ए के ही इक्वल आएगा। तो ये मैं इसमें पुट कर दूँ, ए आर की पावर एन यानी ए की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन ए माइनस वन। ये मैंने इसमें फार्मूला यूज़ किया है, ये वाला फार्मूला एस एन का, ए आर की पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। नेक्स्ट ये फार्मूला अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो ये बनेगा बी की पावर एन माइनस वन ओवर बी माइनस वन। अगर इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूँ, ए माइनस वन एंड बी, तो ए माइनस वन इंटू बी माइनस वन एलसीएम आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें, ए माइनस वन से कैंसिल, देन ए इंटू बी माइनस वन एंड ए एन माइनस वन माइनस बी माइनस वन से कैंसिल, तो बी यहाँ पर आएगा बी ए माइनस वन और b की पावर n माइनस वन। अब अगर हम तो इसमें सीरीज़ का सम फाइंड करना चाह रहे हैं, सिर्फ एस एन फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये जो एस एन है ए माइनस बी इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर हम फाइंड करेंगे एस एन तो ये इक्वल आएगा ए बी माइनस वन ए एन माइनस वन माइनस बी ए माइनस वन बी एन माइनस वन डिवाइडेड बाई ए माइनस वन बी माइनस वन, और ये ए माइनस बी साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ये इस सीरीज़ का सम हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अगर देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी एज इट इज़ सीरीज़ गिवन है, इसका हम सम फाइंड कर लेंगे सेम। नेक्स्ट हम चलते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 5 पर, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब जो हमारे पास है ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, तो इन्फिनिट के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि जो हम इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे इन्फिनिट के लिए वो है ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर के इक्वल है। अब सीरीज़ हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका सेकंड पार्ट देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन। ये एंड टर्म नहीं है, इन्फिनिट टर्म है हमारे पास। तो जब हम इसका सम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ए 1/2 के इक्वल आ रहा है, फिर हम देखेंगे आर आएगा 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1/2 के इक्वल आ जाएगा। ए भी 1/2 के इक्वल आया, आर भी 1/2 के इक्वल आया, और हम एस इन्फिनिट का फार्मूला यूज़ करेंगे ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर,
ए की प्लेस पे हम 1/2 पुट करेंगे, आर की प्लेस पे भी 1/2 पुट करेंगे, तो ये आएगा 1/2, 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1 1/2, तो ये आ रहा है 1/2 मल्टीप्लाई 2/1, 2 2 से कैंसिल, तो इसका सम जो है 1 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट इसका अगर हम कोई और पार्ट देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन का हम देखते हैं पार्ट नंबर 5। ये है 4 प्लस 2√2 प्लस 2 प्लस √2 प्लस सो ऑन। इसमें भी सबसे पहले हम a देखेंगे जो कि 4 के इक्वल आ रहा है, देन हम r फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, √2 ओवर 2 के इक्वल आ रहा है, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नीचे 2 की पावर 1/2 है, नीचे 2 की पावर 1 है, ऊपर 2 की पावर 1/2 है, तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 ओवर 1 माइनस 1/2 1/2, 1 ओवर √2। ए 4 के इक्वल आ गया एंड आर 1 ओवर √2 के इक्वल आया। तो इसमें जब हम सम फाइंड करेंगे एस इन्फिनिटी ए इज़ 4 एंड 1 माइनस 1 ओवर √2, 4 एलसीएम लेंगे √2 आएगा, देन √2 माइनस 1 आएगा। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई, जब मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 माइनस 1 के इक्वल आएगा, यानी 4 √2 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1, ये इसका सम आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आएँ, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। अब इस डेसिमल का हम सम फाइंड करेंगे 1 प्लस यानी 1.34, ऊपर दोनों पे डॉट है। जब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है तो इसमें ये देख लें कि सबसे पहले जिस पे डॉट नहीं है सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, पहले लिख लेंगे 1 प्लस, फिर हम लिखेंगे 0.34, फिर प्लस, ये डॉट का मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, 0.34 है, तो इससे पहले हम 0 0 लिख लेंगे, फिर 34, क्योंकि 2 डॉट एंड 2 0 लिख के फिर हमने आगे लिख दिए, प्लस फिर देखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे तो फिर पहले 2 0 थे, फिर 2 0 और आ जाएंगे, 0.00, फिर 0.00, फिर 34, इस तरह ये चलती जा रही है हमारी टर्म। नेक्स्ट हम इसका सम फाइंड करेंगे। जब इसका सम फाइंड करेंगे 1 तो सेपरेट है, इससे मैं लिखूंगा तो ये पहले आएगा 34 ओवर 100, देन 34 ओवर 1 2 3 4 10,000, प्लस इसको जब हम लिखेंगे 34 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस सो ऑन। अब अगर इसमें सबसे पहले मैं अगर इसका सम इन्फिनिटी का फार्मूला यूज़ करूँगा तो ए तो हमारे पास 34 ओवर 100 है, जबकि अगर मैं आर देखूँगा तो आर आएगा, आर हम फाइंड करेंगे 34 ओवर 1000 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर 34, 34 34 से कैंसिल, 2 0 0 से कैंसिल, तो आर बाई 1 ओवर 100 के इक्वल आ रहा है, 1 ओवर 100, 1 ओवर 100 मीन आर ले, इसमें इन्फिनिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे 1 प्लस, सबसे पहले ए है 34 ओवर 100 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस 1 ओवर 100, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस 34 ओवर 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1 99 ओवर 100, तो इसे मैं अगर और सिंप्लीफाई करूं 1 प्लस 34 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई 100 ओवर 99,
100 100 से कैंसिल, तो 1 + 34/99। इसे अगर हम नेक्स्ट सिंप्लीफाई करें 1 + 34/99, 99 एलसीएम आ जाएगा। 99 + 34, 99 + 34, 9 4 13, 9 3 12, 12 और 1 13, 133/99, ये इसका सम आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 के डिफरेंट पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं इसका सेकंड पार्ट देखूं तो सबसे पहले हमें इसका स्टार्ट पता होना चाहिए, करना किस तरह। 0.7 डॉट किसके ऊपर है, सिर्फ 7 के ऊपर है, तो सबसे पहले हम 0.7 एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस जब नेक्स्ट टर्म लिखनी है तो 0.1 डॉट है, एक डेसिमल पे है, एक नंबर पे है, तो 0.07 आएगा। फिर प्लस नेक्स्ट करेंगे, फिर एक और ज़ीरो आएगा 0.007, नेक्स्ट करूँगा तो एक ज़ीरो और आ जाएगा 0.0007। नेक्स्ट हम इसका सम फाइंड कर लेंगे, पहले 7/10, फिर 7/100, 7/100 प्लस 7/1000 प्लस 7/10,000। सेम इस तरह ये 7/10 है। देन हम आर फाइंड कर लेंगे और इन्फिनिट का फार्मूला यूज़ कर देंगे। अगर इसमें और हम कोई पार्ट देखें, फॉर एग्जांपल इसका पार्ट नंबर 5 है, 0.159, इस पे डॉट है, तो इसमें भी सबसे पहले हम 0.159 एज इट इज़ लिखेंगे। फिर जब सेकंड टर्म लिखनी है तो फिर हमने 3 दफ़ा ज़ीरो आएंगे, क्योंकि 3 पे डॉट है, 0.00159। नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए फिर 3 पहले थे, 3 और ज़ीरो आएंगे, 1 2 3 4 5 6 159 प्लस सो ऑन। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका सम आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 और जो मैंने किया था क्वेश्चन नंबर 3 ये सेम है। उस पर हमने SN का फार्मूला यूज़ किया था, इस पर S इन्फिनिटी का फार्मूला यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। एट में जो सीरीज़ है वो हमारे पास ये गिवन है y x/2 प्लस x² 4 प्लस x³ 8 प्लस सो ऑन। देन प्रूव डैट, प्रूव हम ये करना चाह रहे हैं कि x इसके इक्वल है 2y/1 + y के। इसके इक्वल है, सबसे पहले हम इसमें अगर फार्मूला यूज़ कर लें, ये तो y की इक्वल है। इसमें a अगर हम देखें, a x/2 है, r हम फाइंड करें, r आ रहा है x² 4 मल्टीप्लाई बाई 2/x, तो r भी x/2 के इक्वल आ रहा है। तो इसमें अगर हम S इन्फिनिट का फार्मूला यूज़ करें, S इन्फिनिट होता है a x/2 फिर 1 - x/2, a इंटू डिवाइडेड बाई 1 - r। तो उसका अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, x/2 एलसीएम लें, 2 एलसीएम आ रहा है, 2 - x। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x/2 मल्टीप्लाई बाई 2/2 - x, 2 2 से कैंसिल। देन y इक्वल आ गया x/2 - x। और हम इसमें फाइंड करना चाह रहे हैं x की वैल्यू, तो आप इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर लें, 2 - x इंटू y इक्वल टू x, तो ये आ रहा है 2y - xy इक्वल टू x। x वाली टर्म आप एक साइड पे ले जाएं, x + xy
x तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो x इसमें हम कॉमन ले लेते हैं, 1 + y के इक्वल आएगा। देन यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड कर लें 2y ओवर 1 + y, तो ये देख लें कि हमने ये चीज़ शो करनी थी कि x किसके इक्वल है, 2y ओवर 1 + y। तो ये हमारे पास शो हो चुका है कि x की वैल्यू आ गई है 2y ओवर 1 + y के। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो ये भी क्वेश्चन नंबर सेम 8 की तरह है। हमारे पास सीरीज़ गिवन है, तो इसमें भी हमने यही शो करना है कि जो x है वो 3y ओवर 2 1 + y के इक्वल है। सेम प्रोसीजर के साथ इसे करेंगे। और 10 क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमने देखना है कि अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 27 मीटर। 27 मीटर की हाइट से जो बॉल है वो हमने ड्रॉप किया है। तो सबसे पहली जो टर्म इसकी आ रही है 27, एंड इट इज़ रीबाउंड 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इट्स फॉल। बाद में 2/3 जो डिस्टेंस है वो इसका रीबाउंड किया गया। तो यानी 2/3 मीन 27 × 2/3 लेंगे। फिर जो इसका डिस्टेंस आएगा, जिन सबसे पहले 27 था, फिर 27 3 1 टाइम, 3 9 टाइम, यानी पहले 27 था, फिर 18 हो गया। फिर जो 18 आया इसका दोबारा, इफ़ इट इज़ कंटिन्यू टू फॉल इन द सेम वे व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, यानी सेम वे से ये हम सीक्वेंस चलाएंगे। फिर 18 आया, फिर 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ, यानी ये 3 1 टाइम, 3 6 टाइम। यानी अब ये पहले 27 था, फिर हमारे पास 18 आया है, फिर हमने किया है 12 आ गया, सो ऑन, इस तरह ये चल रहा है। अगर इसी तरह मैं देखूं, फिर प्लस जब सेकंड से देखें फर्स्ट वाले को हम मिस कर दें, तो फिर डिस्टेंस हमारा ये भी बन सकता है 18 + 12 प्लस ये 12 का भी 2/3 लेना पड़ेगा, 3 1 टाइम, 3 4 टाइम, प्लस 8 प्लस सो ऑन। अगर इसमें हम देखें यही फार्मूला यूज़ करें तो ये दोनों इन्फिनिट टर्म आ रही हैं हमारे पास। तो इसमें देखें, अगर सबसे पहले a 27 के इक्वल है, 18 को अगर मैं 27 पे डिवाइड करूं, 9 के टेबल पे हम देखते हैं 9 2 टाइम 9 3 टाइम 2/3 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 1 - 2/3 प्लस सेम अगर मैं यही फार्मूला इधर यूज़ कर रहा हूँ 18, तो 18 को अगर मैं 12 पे डिवाइड कर रहा हूँ, या 12 को 18 पे डिवाइड करूँ, 6 2 टाइम 6 3 टाइम 2/3, तो 1 - 2/3। इसे सिंप्लीफाई कर लें आप, 27 3 - 2 1/3 प्लस 18, तो ये भी आ रहा है 1/3। ये ऊपर जाकर 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 27 प्लस 3 × 18। 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ रहा है 81। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 54। 81 में से अगर 54 ऐड कर दें 5 135, तो इस सीरीज़ का जो सम आएगा टोटल वो 135 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, तो वो भी सेम ही है। what distance will a ball travel before coming to the rest if it is dropped from the height of 75 मीटर। वहाँ पे जो हाइट थी वो 27 मीटर है, यहाँ पे हाइट है 75 मीटर, एंड आफ्टर इट फॉल रीबाउंड, इससे रीबाउंड करना है 2/5 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जो रीबाउंड किया था 2/3 के साथ, हर एक को 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें हम 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 12 पे आएँ, 12 और 13 ये भी सेम ही है। इसमें पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हमने शो करना है x इसके इक्वल है, फिर उसका इंटरवल फाइंड करना है जहाँ पे वो कन्वर्ज है।
यानी सीरीज हमारे पास ये गिवन है y इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस सो ऑन। शो हम करना चाह रहे हैं जो x है वो y माइनस 1/2y के इक्वल है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें a, ये तो y इसी के इक्वल है। इन्फिनिट सीरीज़ का हम फार्मूला यूज़ करेंगे, a 1 के इक्वल है और r जो है 2x को 1 पे करेंगे 2x आएगा, वो 1 माइनस 2x आ जाएगा। ये भी आ गया और ये इसकी सीरीज़ का सम भी आ गया है। जबकि हम फाइंड करना चाह रहे हैं x की वैल्यू, तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, y को मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस 2x के साथ, देन इक्वल टू 1, y माइनस 2xy इक्वल टू 1 एंड 2xy इक्वल टू, इसको मैं इस साइड पे अगर ले जाऊँ 1 माइनस वाई के इक्वल आएगा। ये माइनस है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये y माइनस 1 के इक्वल आएगा। ये माइनस 2xy है, माइनस माइनस से कैंसिल। हम x की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, x आप इधर ही रहने दें, इसको इससे डिवाइड कर दें, तो ये चीज़ शो हो गई है। नेक्स्ट में हमें ये चीज़ बता रहा है कि हम ये फाइंड करें, फाइंड द इंटरवल इन विच द सीरीज इन कन्वर्ज, यानी वो इंटरवल फाइंड करेंगे। यहाँ पे ये कन्वर्ज है, तो कन्वर्ज सीरीज़ होती है हमेशा r जहाँ पे हमारा आए लेस देन 1, और अगर लेस देन 1 के इक्वल आता है ना, फिर सीरीज़ हमारी कन्वर्ज आएगी। तो r इसमें हमने फाइंड किया था 2x, यानी r का मोड, यानी 2x का अगर हम मोड लें वो आएगा लेस देन 1 के इक्वल। यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँ 2x, ये मोड ख़त्म करना है तो ये साथ प्लस माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू करूँ तो ये आएगा लेस देन 1/2 के इक्वल। यहाँ से अगर हम इसका मोड ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ये इंटरवल आ जाएगा, ये लेस देन 1/2 है और ग्रेटर देन माइनस 1/2 है। मोड ये इंटरवल हमारे पास आ गया, जो r या x है वो हमारे पास लाई कर रहा है माइनस 1/2 और 1/2 के इंटरवल के बिटवीन। क्योंकि x ये था हमारे पास मोड है, तो मोड में नेगेटिव भी यूज़ करेंगे, प्लस की वैल्यू भी यूज़ करेंगे। 13 वाले में भी सेम यही कह रहे हैं।